कंपैटिबिलिटी स्टार्ट आउटसाइड द बेडरूम। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता। कुछ कपल्स एक दूसरे को टच करके हील कर देते हैं और कुछ यहाँ टच करके भी अकेला फील करते हैं। रियल इंटीमेसी बेडरूम से स्टार्ट नहीं होती। जो रिलेशनशिप में डिजायर को जज किया जाता है वहाँ क्लोजनेस धीरे धीरे मरने लगती है। हर एक इंसान फिजिकली क्लोजनेस को सेम तरह एक्सपीरियंस नहीं करता। किसी के लिए इंटीमेसी रीअश्योरेंस होती है और किसी के लिए स्ट्रेस होता है। और जब दो लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम बन जाती है। आजकल लोग रिलेशनशिप की एडवाइस देते वक्त लॉयल्टी, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन सबकी बात करते हैं, पर एक चीज है कि जिसके बारे में लोग ओपनली बात ही नहीं करते। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, जहाँ तो तुमने इंटीमेसी को ओवर हाइप कर दिया या तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। किसी भी मैच्योर रिलेशनशिप में फिजिकली कनेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज की फिजिकल इंटीमेसी एक इमोशनल लैंग्वेज होती है। जैसे कुछ लोग वर्ड से प्यार फील करते हैं, जैसे कुछ लोग टच से फील करते हैं। अभी यहाँ मान लो कि एक लड़का है जो इंटीमेसी क्लोजनेस समझता है, उसके लिए हक करना, टच करना रीअश्योरेंस है। सामने एक लड़की है जब इमोशनली स्ट्रेस फील करती है तो वो डिस्टेंस क्रिएट करती है, उसके लिए साइलेंट कंफर्ट है। अब दोनों यहाँ गलत नहीं है, बस उनकी इमोशनल और फिजिकल लैंग्वेज अलग अलग है। तो अगर फिर यहाँ कम्युनिकेशन ना हो तो लड़का सोचेगा कि वो मुझे डिजायर नहीं करती और लड़की यहाँ सोचेगी शायद वो मुझे सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही समझता है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होता। इट मींस कि क्या तुम दोनों इमोशनली सेफ फील करते हो, तुम दोनों ओपनली डिजायर डिस्कस कर सकते हो, या तुम दोनों की नीड्स नेचुरली मैच करती हैं। कई लोग यहाँ अट्रैक्शन को कंपैटिबिलिटी समझ लेते हैं। तुम किसी को देख के ऑब्सेस्ड हो सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में डिस्कनेक्टेड फील करोगे। कभी जो रिलेशनशिप आउटसाइड से बोरिंग लगता है पर अंदर से डीपली सेटिस्फाइंग होता है, बिकॉज बोथ पीपल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। मैच्योर इंटीमेसी लाउड नहीं होती, वो परफॉर्म नहीं करती, वो सेफ फील करती है। सबको यहाँ परफेक्ट केमिस्ट्री ही चाहिए, परफेक्ट पैशन, परफेक्ट स्पार्क। रियल लाइफ में कंपैटिबिलिटी का मतलब अट्रैक्शन नहीं होता, वो एडजस्टमेंट होता है। और एडजस्टमेंट का मतलब सैक्रिफाइस भी नहीं होता। अगर एक हर इंसान अपनी नीड्स को सप्रेस कर रहा है अपनी रिलेशनशिप बचाने के लिए तो इवेंचुअली यहाँ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी। जब दोनों ही नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से धीरे धीरे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कई कपल्स फिजिकली टुगेदर होते हैं लेकिन इमोशनली स्ट्रेंजर्स होते हैं, और कई कपल्स इतने इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि उनकी इंटीमेसी नेचुरली डीप हो जाती है। रियल सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी स्टार्ट आउटसाइड द बेडरूम, स्टार्ट विद कंफर्ट, रिस्पेक्ट एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अगर कोई इंसान तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को मॉक करता है और तुम्हारी बाउंड्रीज को इग्नोर करता है, दैट इज नॉट कंपैटिबिलिटी, दैट इज इमोशनल सेल्फिशनेस। अगर एक पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो वो सिर्फ यहाँ बॉडी नहीं देखेगा, वो इमोशनल स्टेट भी समझता है। कंफर्टेबल फील करवाना और किसी की बाउंड्रीज को सुनना, दैट इज ए रियल इंटीमेसी।